फिल्म की शुरुआत में हमें 1943 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मेहुआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी होने वाली है और उसकी माँ उसे तैयार कर रही। फिर अगले दिन उसकी शादी मेहुआ के ही दोस्त से हो रही थी। दोनों तैयार होकर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनकी शादी अभी हुई ही थी कि तभी मेहुआ पीछे देखती है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। अब उसके साथ क्या हुआ था यही इस मूवी का राज है जो हम आगे जानेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है काफी साल आगे, जहाँ हमें तासिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी एंगेजमेंट होने वाली थी और उसकी दोस्त उसे तैयार कर रही। तभी उसका दूसरा दोस्त भी आकर उसकी तस्वीरें बनाने लगता है क्योंकि वो एक फोटोग्राफर था। कुछ ही देर में उसका फियांसे भी आ जाता है जिसका नाम सलीम था, जो उसे देखकर कहता है कि वाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब वो दोनों नीचे आ गए जहाँ रस्में वगैरह करके वो एंगेजमेंट करते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सलीम अपने सौतेले मॉम डैड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि उसके असली मॉम डैड मर चुके। इसके बाद जब वो लोग खाना खा रही थी तो तासिया वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह गई। फिर अगले ही पल बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ टाइम बाद तासिया को एक पुरानी हवेली का सपना आता है जहाँ वो किसी की लाश देखती है जो गल सड़ रही थी। उसके अंदर से एक तितली बाहर निकलती है। जब तासिया होश में आई तो देखती है कि वो एक होटल में बैठी हुई है। सलीम उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ खो गई थी। तो वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि मैंने एक पुराना घर देखा जहाँ पर मुझे एक औरत की लाश नजर आई। सलीम फौरन बोल पड़ा, ओ याद आया, जब हमारी एंगेजमेंट चल रही थी ना तो मेरी आंट ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। मेरी जो आंट है वो अकेली ही बची है जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है। अब सलीम वॉशरूम चला जाता है जहाँ उसे किसी का कॉल आया। उसे बताया गया कि तुम्हारी आंट की मौत हो गई है। ये सुनकर वो चौंक गया, लेकिन तभी उसने बड़ी हैरान कुन चीज देखी कि मेरी आंट मुझे कॉल कर रही है। और जब वो कॉल को उठाता है तो उसकी आंट डरावनी सी आवाज में कुछ कहती है, जिसे सुनकर डरते हुए वो फोन काट देता है। फिर वो तासिया के पास आया और उसे इस बारे में बताता है। उसने कहा कि मुझे अपने पुराने घर में जाना पड़ेगा। मेरी आंट की मौत के बाद वो घर अब मेरा हो गया है और वहाँ जाकर मुझे अपनी आंट का फ्यूनरल भी करवाना था, यानी उन्हें दफन वगैरह करवाने का काम। तासिया उसे कहती है कि मैं अकेली प्री वेडिंग फोटो शूट कैसे करवाऊंगी, यानी शादी से पहले जो तस्वीरें वीडियोस वगैरह बनती हैं। तब वो कहता है कि मैं अपनी फोटोग्राफर दोस्त से बात कर लूंगा, वो तुम्हारी अकेले ही फोटोज वीडियोस बना लेगा। तभी सलीम की नाक से खून निकलने लगा। इससे दोनों को बेचैनी तो हुई, लेकिन वो उसे टिश्यू देती है साफ करने के लिए। अगले दिन सलीम वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है और तासिया उसे कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ पर फोटोग्राफर और सलीम का दूसरा दोस्त भी बैठे हुए थे। सलीम उसे समझा देता है कि उसे फोटोशूट कैसे करना है और ये सुनकर फोटोग्राफर को तासिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसके हाथ पर हाथ रख के उसे तसल्ली देता है। उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे पास, ख्याल रखूंगा तुम्हारा। जब ये चीज सलीम का दूसरा दोस्त देखता है तो उसकी इस हरकत पर उसे बुरा भी लगा और वो हैरान भी रह जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सलीम का फोटोग्राफर दोस्त तासिया को पसंद करता है। उधर सलीम अपने पुराने घर में पहुँचता है जहाँ आकर उसने रिचुअल यानी कि जादू वगैरह किया। वो यहाँ पर अगरबत्तियाँ जलाकर अपने फोर फादर्स यानी कि अपने खानदान के पुराने लोगों की तस्वीरों के सामने रखता है जिनकी मौत हो गई थी। तासिया को फिर से एक सपना आता है जहां वो उसी घर में थी जहां सलीम गया हुआ था। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और जब वो अंदर जाती है तो उसे सलीम की लाश दिखती है जो ताबूत के अंदर थी। ये देखकर वो जोर से चिल्लाई, जिसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। फौरन उसने सलीम को कॉल किया जिसका कॉल नहीं उठा रहा था। तभी वो देखती है कि सलीम ने मुझे अपनी लोकेशन भेजी है। ये देखकर वो समझ गए कि मुझे वहाँ जाना चाहिए क्योंकि उसे सलीम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो फौरन गाड़ी बुक करती है और वहाँ पर पहुँच जाती है और जब वो घर के अंदर गई तो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि ये वही घर था जो उसने सपने में देखा था। वो और अंदर जाकर सलीम को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ सलीम के सारे फोर फादर्स की तस्वीरें मिलती है। तभी सलीम
एक रूम से बाहर निकला और उसे गले लगा लेता है और वो सलीम को बताती है कि मैंने कैसे वो सपना देखा। ये सुनकर सलीम कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं तो हम मेरे फोर फादर्स के सामने उनके लिए प्रे करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो तुम्हें परेशान ना कर। रात को हम उस घर में मेहुआ की आत्मा को देख पाते हैं जिसने शादी का ड्रेस पहना हुआ था और वहाँ पर उसकी तस्वीर भी लगी हुई। तभी मोमबत्तियाँ अचानक अपने आप ही बुझ जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये दरअसल मेहुआ का ही घर था जहाँ उसकी शादी हुई थी, लेकिन फिर उस बेचारे की मौत हो गई। सलीम तासिया को मेहुआ की फोटो दिखाते हुए बताता है कि ये मेरी परदादी थी, लेकिन उनकी शादी के दिन यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ जिसकी वजह से मेरी परदादी बेचारी मारी गई। हम मेहुआ की आत्मा को देख पाते हैं जो चुपके से उन्हें देख रही थी। अगले दिन फोटोग्राफर, सलीम का दोस्त और तासिया की दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं क्योंकि सलीम और तासिया ने फैसला किया था कि वो लोग शादी यहीं पर करेंगे। जब वो लोग आए तो इस बड़े से घर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वहाँ पर एक अंकल भी आए जो सलीम को प्रे करने के लिए काफी सारी चीजें देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ज्यादा दूर नहीं रहता और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कर लेना। इसके बाद वो सब लोग अपने अपने रूम्स में आकर सेटल होने लगते हैं। सलीम जब अपने दोस्त से बात करने गया तो उसके ऊपर सीलिंग से खून गिरता है, लेकिन जब वो होश में आया तो देखता है कि वो खून नहीं बल्कि पानी है। उधर तासिया की दोस्त उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अपने सपने के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए। इस बात पर तासिया मुस्कुराने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि सोच कर मैं अपना मूड ही खराब कर रही। फिर उसकी दोस्त बाहर चली गई जहाँ वो सलीम के फोर फादर्स की तस्वीरों को देखती है। वो मेहुआ की तस्वीर अपने फोन में खींच लेती है और सबको दिखाते हुए बताती है कि देखो इसका ड्रेस बहुत ज्यादा प्यारा है। सलीम उन्हें बताता है कि ये मेरी परदादी है जिसका नाम मेहुआ था और वो बहुत बड़ी सिंगर थी। तब वो लोग उसकी कैसेट लगाते हैं और उसका गाना सुनकर काफी खुश हो गई क्योंकि वो उन्हें काफी पसंद आया। लेकिन तासिया को वो सुनकर अजीब लगा क्योंकि सपने में भी उसने सेम यही गाना सुना। जब तासिया रात को किचन में काम कर रही थी तो उससे मिलने के लिए वहाँ पर फोटोग्राफर आया जो उसे कहता है कि सलीम में तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम उससे शादी कर रही हो। तब तासिया ने उसे कहा कि मैं सलीम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। फोटोग्राफर बोला लेकिन वो तुमसे उतना प्यार नहीं करता होगा जितना मैं करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भी मौका है, मेरे साथ चलो, हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन वो उसे इनकार कर दी। तभी फोटोग्राफर ने वहाँ पर एक दरवाजा नोटिस किया। वो पूछता है कि ये किस चीज का दरवाजा है। तासिया कहती है कि सलीम के फोर फादर्स को इसी दरवाजे के पीछे गाड़ा गया है। अब तासिया अपने रूम में चली गई और अपने ड्रेस की फिटिंग चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे शीशे में कुछ नजर आया और अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। इससे वो थोड़ी डर गई और फ्लैश लाइट चलाकर सलीम को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वो एक अजीब से रूम में पहुंच गई जहाँ उसे मेहुआ की आत्मा नजर आती है, जिसे देख वो बुरी तरह डर गई। लेकिन तभी अचानक वो गायब हो जाती है। अगले पल मेहुआ फिर से उसके सामने आ गई, बहुत करीब, जिस वजह से तासिया अपनी आंखें बंद करती है और जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने सलीम था, जिसे देखकर वो खुश हो गई और उसके गले लग जाती है। उसने सलीम को सारी बात बताई कि कैसे मेहुआ की आत्मा मुझे यहाँ नजर आ रही है। तब सलीम उसे बताता है कि मेहुआ की आत्मा को अभी सुकून नहीं मिला जो मरने के बाद मिलता है, क्योंकि उसकी मौत उसकी शादी की फौरन बाद ही हो गई थी और मेहुआ की लाश भी मिस्ट्री थी, एक राज था, क्योंकि उसकी लाश किसी को आज तक नहीं मिली। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा को अभी सुकून नहीं मिल रहा और वो भटक रही है। तासिया ये सुनकर कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा, और इस फैमिली का जो कर्स है, जो श्राप है, हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। सलीम उसे बताता है कि मेरी आंट के पास अगरबत्तियां थी जिन्हें मेरी आंट जलाया करती थी, पर उनके मरने के बाद वो अगरबत्तियां जल नहीं पाई थी, शायद इसी वजह से उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। अगली सुबह उसकी दोस्त तासिया को तैयार कर रही है और सलीम को भी तासिया बहुत पसंद आती है। उसकी दोस्त ने जब ड्रॉअर खोला तो वहाँ उसे बटरफ्लाई वाला क्लिप मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो गई और उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो सभी सलीम के फोर फादर्स की कब्रों पर आकर अगरबत्तियां जलाते हैं ताकि जिस जिसकी भी आत्मा वहाँ भटक रही है उसे सुकून मिल जाए। उसकी दोस्त उस बटरफ्लाई वाले क्लिप को तासिया के बालों में लगा देती है। फिर फोटोग्राफर उन दोनों की तस्वीरें बनाने लगता है। जब जब कैमरा की फ्लैश लाइट ऑन हो रही थी
तब तासिया को कुछ अजीब माजी के सीन नजर आने लगते हैं, जिससे वो इतना डर गई कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। सलीम उसे उठाकर रूम में छोड़ाया ताकि वो आराम कर सके, लेकिन तभी उसके नाक से भी खून निकलने लगता है और वो बिना किसी को दिखाए वहाँ से चला गया। सलीम का दोस्त जब तस्वीरों को देख रहा था तो वो तासिया के पीछे एक फोर फादर को देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि मिहुआ ही, जिसे देखकर वो हैरान रह गया और फोटोग्राफर को भी दिखाता है। इससे वो दोनों भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी की आत्मा है। जब तासिया को होश आया, वो खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर सलीम का दोस्त तासिया की दोस्त को बता रहा था कि हमने फोटो में एक भूतनी को देखा है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कुछ हो जाए। लेकिन तासिया की दोस्त उसे कहती है कि मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाली, क्योंकि तासिया मेरी दोस्त है और मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तासिया जब बाहर आती है तो उसे फिर से मिहुआ की आत्मा नजर आई, जो कि उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। और जब तासिया वहाँ पर पहुंची तो अचानक से एक दीवार के अंदर से उसे गाने की आवाज आती है। इसीलिए वो सलीम को वहाँ पर बुलाकर उसे तोड़ने के लिए कहती है। और जब सलीम वो दीवार तोड़ता है तो उसके अंदर एक और कमरा था, और उस खुफिया कमरे के अंदर उन्हें मिहुआ की लाश मिलती है, जिसके मुंह से एक बटरफ्लाई तितली बाहर निकलती है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसकी लाश यहाँ पर क्या कर रही है। सलीम का दोस्त उन सबको वही तस्वीर दिखाकर कहता है कि ये मिहुआ ही है जिसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, तो उन्हें जल्दी से उसे बरी करना पड़ेगा ताकि उसकी आत्मा यहाँ भटकती न रहे। वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, ये काम तुम ही करो, क्योंकि मैं अब मजीद यहाँ पे रुकना नहीं चाहता। ये कहकर वो फौरन निकल जाता है। इसके बाद तासिया फोर फादर्स के सामने अगरबत्तियां जलाती है, लेकिन अचानक उसकी साइड में कहीं से मिहुआ की लाश आ जाती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई, जोर से चीख मार देती है। उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर उसकी दोस्त आ गई, जो उसे ऐसी हालत में देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अगली सुबह हो गई थी और नींद में चलकर तासिया यहाँ आ गई थी। इसके बाद वो लोग मिहुआ की कब्र को खोदते हैं और उसके ताबूत के अंदर उसकी लाश डाल देते हैं। एक तरह से उसे दफन करके उन्होंने बरी कर दिया था ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिल जाए और वो भटके ना। कुछ देर बाद तासिया की दोस्त नहाकर आई तो उसे घर के सारे फूल खिले हुए मिलते हैं। ये देखकर वो हैरान रह गई, सोचती है कि आखिर 1 घंटे में ये फूल कैसे खिल गए। फिर उसे गाने की आवाज आती है और जब वो एक रूम में पहुंची तो देखती है कि तासिया वहाँ पर गाना गा रही है। वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन तासिया बिल्कुल भी नहीं उसकी बात सुन रही थी। इससे वो समझ कि मिहुआ ने तासिया को पोजेस्ड किया हुआ है, यानी कि वो उसके अंदर आई हुई है, उसने तासिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ। ये देखकर वो फौरन मदद के लिए उस आदमी के पास जाती है जिसने उनसे कहा था कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो तो वो उसके पास आ जाए। ये आदमी दरअसल प्रीस्ट होता है। उसने तासिया की दोस्त को बताया कि इस पुरानी हवेली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, वहाँ से अक्सर किसी के गाना गाने की आवाजें आती रहती है। जब उसने सब कुछ बताया तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर तासिया जब होश में आई तो फोटोग्राफर फिर से उसके पास आया, कहता है कि सलीम को छोड़ दो क्योंकि उसकी फैमिली में कर्ज है। लेकिन वो कहती है कि मैं सलीम से बहुत प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। अगर इसकी वजह से सलीम की मौत हो जाती है तो मैं खुद को भी खत्म कर लूंगी। सलीम खिड़की से खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था और उसे पता चलता है कि तासिया मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। अब सलीम कब्रों के आगे बैठकर अगरबत्तियां जलाता है, पर तासिया वहाँ पर आई और उसे कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब वो कहता है कि इस फैमिली की कर्ज की वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए तुम उसकी बात मानकर उससे शादी कर लो और खुश रहो। लेकिन तासिया कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ पागल, तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। रात को तासिया जब अपने रूम में होती है तो सामने वो बटरफ्लाई वाला क्लिप देखती है। तभी अचानक उसे गाने की आवाज आई और जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो एक रूम में पहुंची जहां उसे उल्टी लटकी हुई मिहुआ नजर आती है। वो तासिया को विजन यानी ख्याल दिखाती है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो मारी गई। तब तासिया देखती है कि मिहुआ और उसका दोस्त, उनकी शादी होने वाली थी, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते। उसके दोस्त ने उसे वो बटरफ्लाई वाली क्लिप दी थी और उसे कहा था कि वो शादी के दिन यही लगाए। जिस दिन उनकी शादी थी उसी दिन वहाँ कुछ सिपाही आ गए क्योंकि वो उन लोगों के खिलाफ थे। दरअसल वो लड़का चाइनीज था और वो नहीं चाहते थे कि कोई इंडोनेशियन लड़की एक चाइनीज से शादी करे, लेकिन शादी तो हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने दूल्हे समेत सभी लोगों को जान से मार दिया।
मिहुआ अपने हस्बैंड को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। वो उसे याद करके बहुत रोती है। वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने बटरफ्लाई वाला क्लिप निकाल कर अपना गला काट लिया, जिससे वहीं उसकी भी मौत हो गई। तासिया ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरान और दुखी हो जाती है। वो फौरन उस क्लिप को उठाकर अपना भी गला काटने वाली होती है, लेकिन तभी सलीम वहाँ आकर उसे रोक देता है। वो उसे सारी बात बताती है कि कैसे मैंने विजन में देखा कि मिहुआ और उसके हस्बैंड के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो दोनों मारे गए। तभी तासिया की दोस्त यहाँ पर प्रीस्ट को लेकर आई, जो कहता है कि उन्हें उस आत्मा को सुकून देने के लिए एक रिचुअल करना होगा, क्योंकि जो आत्मा है वो यहाँ पर अपना खोया हुआ प्यार ढूंढ रही है, यानी अपने हस्बैंड को। इसीलिए किसी कवारे लड़के को उससे शादी करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी लाश से, और किसी को आत्माओं की दुनिया में भी जाना पड़ेगा ताकि वो उसके खोए हुए प्यार उसके हस्बैंड को ढूंढ सके। और जब दोनों की आत्माएं एक साथ होंगी तो उन्हें उनकी लाशें दिखाई जाएंगी। इस तरह हम दोनों का सही से फ्यूनरल करेंगे ताकि फिर उनकी आत्मा को हमेशा के लिए सुकून मिल जाए और वो कभी वापिस ना आए। अब तासिया आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए प्रीस्ट उसे दूसरे रूम में लेकर गया। वो उसे एक माचिस और मंत्र लिखा हुआ पेपर देते हुए कहता है कि जब मिहुआ के हस्बैंड की आत्मा वहाँ तुम्हें मिले तो उसके सामने तुम इस पेपर को जला देना। इससे होगा ये कि उसकी आत्मा तुम्हारे साथ आ जाएगी। उधर सलीम और फोटोग्राफर मिहुआ की कब्र को खोदने लगते हैं, जिस बीच सलीम उसे कहता है कि तुम बार बार मेरे और तासिया के बीच में आ रही हो, अपनी आदत सुधार लो, समझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर फोटोग्राफर लड़के को गुस्सा आ गया। वो सलीम पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो गया, तो वो उसे कब्र के अंदर डाल देता है। उधर प्रीस्ट ने तासिया को आत्माओं की दुनिया में भेज दिया था, जहाँ वो अपने सामने ढेर सारी आत्माओं को देखती है। इसीलिए वो मिहुआ के हस्बैंड की आत्मा को पुकारने लगी। तासिया की दोस्त जब बाहर आई तो वो देखती है कि सलीम बेहोश पड़ा हुआ है। उसने फौरन सलीम को जगाया, तो वो अंदर चला गया जहाँ वो फोटोग्राफर था। सलीम उसके सर पर वार करता है, जिससे उसका खून निकलने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तासिया को मिहुआ के हस्बैंड की आत्मा मिल जाती है। वो उसके सामने उस मंत्र वाले पेपर को जलाती है, तो वो उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। वो जब होश में आई तो देखती है कि प्रीस्ट वहाँ पर मरा हुआ है, जो देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। जब वो रूम में जाती है तो वहाँ पर सलीम को देखती है, जिसने फोटोग्राफर को मिहुआ की लाश के साइड में बिठाया हुआ था। उसका प्लान था कि दोनों की शादी वो करवा देगा, जिससे मिहुआ की आत्मा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन फोटोग्राफर उठा और सलीम पर अटैक कर देता है। वो उसका गला दबाने लगा, जिससे फौरन ही सलीम की मौत हो जाती है। जब वो आगे बढ़ा तो वो तासिया को देखता है, जो उसके सामने उल्टी होकर आई। ये देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन हम जानते हैं कि सलीम के मरने के बाद तासिया भी मर चुकी थी और मिहुआ ने उसे पोजेस्ट कर लिया था। तभी तासिया उस पर बुरी तरह हमला कर देती है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। उसी वक्त वहाँ तासिया की दोस्त पुलिस को लेकर आ गई। वो फोटोग्राफर की लाश को देखती है, जो मिहुआ की लाश के साइड में पड़ी हुई थी, यानी कि रिचुअल पूरा हो चुका था। तभी हम वहाँ पर दो तितलियों को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि सलीम और तासिया की आत्माएं थी। फिर हम उन दोनों को भी देखते हैं, जिनके अंदर मिहुआ और उसके हस्बैंड की आत्माएं थी। दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो लोग अपनी एक अलग दुनिया बसा सके, क्योंकि इतने साल मरने के बाद वो एक दूसरे को मिल रहे थे और बहुत खुश भी होती है। जाहिर है उनका अधूरा प्यार जो पूरा हो चुका था, वो भी सलीम और तासिया के कुर्बानी की वजह से उनके मरने से ही मुमकिन हो पाया। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।